हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स इन मेडिकल कॉलेजेस। देखो, एज ए फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट मैंने ये मेरा आखिरी साल है एमबीबीएस में, तो मुझे पता है कि कॉलेज में एग्ज़ाम्स में, वाइवा में स्टैंडर्ड और आगे जाके तुम्हारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू कितना है। देखो, फर्स्ट तो प्रीवियसली जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स नहीं थे नीट के पढ़ाई पीजी के पढ़ाई करने के लिए, तो लोग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और क्लासेस से जो नोट्स लेते थे उसी से ही अपनी पढ़ाई करते थे। ठीक है, क्योंकि देखो अभी क्या हो गया, मार्केट में नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए। तुम्हें पता ही होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। मेरो हो गया, प्रेपरेटर हो गया, डॉग ट्यूटर्स हो गया, सेरेबेलम हो गया, लाइक डीबीएमसी मतलब जो ई गुरुकुल हो गया, या फिर तुम्हारा डैम्स हो गया, सब प्लेटफॉर्म से। तो वो क्या करते हैं ना, देखो, तो वो तुम अगर घर में बैठ के एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ाई कर रहे हो तो वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक्स होते हैं जो कि यूजी लेवल में बहुत सारे चीज़ें इररिलेवेंट होती हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि उसको पढ़ के समझना ही अपने आप में बहुत ही टफ है, क्योंकि उसकी राइटिंग्स जो है, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स ने वो बुक लिखा होगा, तो उसकी राइटिंग समझना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होता है। और अगर तुम वहीं पे एक स्टैंडर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ले जाओ, जैसे मेरो में फॉलो करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि वही सब चीज़ों को एक सिंप्लीफाइबल वे में वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो वो पढ़ाता है। तो वो क्या होता है, अगर तुम ये तो सबको पता है कि वीडियो देख के अगर तुम पढ़ोगे तो वो जल्दी रिटेन होगा एज़ कम्पेयर टू तुम बुक पढ़ोगे। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं, और वो बहुत कॉन्साइज मटेरियल्स होते हैं जो कि तुम पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, और वो इजीली रिवाइज कर सकते हो, जो कि तुम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में वो नहीं कर सकते हो। वो अपने आप में पढ़ के ख़त्म करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो लोग अब क्या करते हैं, देखो, अगर तुम कॉलेज में जाओगे तो अगर तुम कोई स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल्स के नोट्स फॉलो करते हो तो वो तुम एग्ज़ाम में लिख सकते हो, वाइवा में आंसर्स भी दे सकते हो, जो तुम्हें एक अच्छे लेवल के मार्क्स ला सकते हो। बट अगर तुम एक स्कॉलर हो, तुम्हें बहुत ही अच्छी या फिर मतलब डिस्टिंक्शन चाहिए, और तुम क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज में क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करते हो और तुम टीचर को इम्प्रेस कर सकते हो, तो तुम्हें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के आंसर्स अगर तुम सर को कहोगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेस होंगे एज़ कम्पेयर टू कोचिंग मटेरियल्स। क्योंकि कोचिंग मटेरियल्स में जो होता है वो मोर पीजी ओरिएंटेड होता है, ना कि प्रोफेशनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। तो देखो, जितने भी कोचिंग मटेरियल्स हो गए वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो बस एक वे है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रिप्लेस कर देते हैं। अगर तुम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो तुम सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओगे तो तुम पीजी हो गया, फिर तुम्हारे प्रोफेशनल एग्जाम हो गया, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तुम ऑब्वियसली कोचिंग मटेरियल्स को ज़्यादा एम्फासाइज दोगे मतलब जब पढ़ाई करोगे, बट उसके साथ तुम रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हारे कोचिंग मटेरियल्स में नहीं होता है, उसके लिए तुम्हें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को जाना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो गया, जो हमने रिसेंटली मेडिसिन वार्ड में एक पेशेंट देखा था जिसको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा था। वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा तुम्हारे मेरो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वो नहीं दिया गया है मेडिसिन में, क्योंकि वो पीजी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जब तुम यूनिवर्सिटी में अपना केस प्रेजेंटेशन करोगे तो तुम्हें वो चाहिए। इसलिए मैं वो डेविडसन से पढ़ा, क्योंकि डेविडसन में वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया है। और एक तो मैं अभी कुछ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो देखो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑलवेज सुपीरियर देन कोचिंग मटेरियल्स। ओके, ये एक लाइन लिख लो, दे आर ऑलवेज सुपीरियर। सेकेंड हो गया
स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ के समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट कोचिंग मटेरियल्स को तुम वीडियोस देख के पढ़ के आराम से समझ सकते हो। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग वाइज, ये थोड़ा सा बेटर है। उसके बाद हो गया तुम्हारा कि ये हो गया तुम्हारा जो नीट पीजी ओरिएंटेड है तुम्हारा मटेरियल्स, बट तुम्हारा टेक्स्ट बुक वो नीट पीजी और तुम्हारे कुछ मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दोनों को ही कवर करता है तुम्हारे मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद आ गया तुम्हारा रिवीजन वाइज। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रिवीजन करना इतना आसान नहीं है, बट तुम कोचिंग मटेरियल्स को फ्रीक्वेंटली रिवीजन कर सकते हो। बट ये देखो, तुम अगर मेरे यहाँ पे भी दिखाऊंगा, मैं अभी दे सकता था, बट मेरे सामने बहुत बुक्स हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, MCQ बुक्स, मेरो नोट्स सब है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सिर्फ ये मेरो पढ़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा था पेडियाट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पेडियाट्रिक्स का मेरो नोट्स, और ये हो गया पेडियाट्रिक्स का सबसे बेस्ट बुक OP घाई, जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। तो देखो, इसमें मैं एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ। इसमें तुम्हारा जो है हिमेटोलॉजी, ठीक है, हिमेटोलॉजी में 3 टॉपिक्स है, ठीक है, 3 टॉपिक्स है। प्रोफेशनल एग्जाम्स में सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया, ये सब क्वेश्चंस को बहुत ही डेप्थ वाइज पूछा जाता है। प्रोफेशनल एग्जाम्स तुम्हारा केस प्रेजेंटेशन भी होता है, जो कि OP घाई में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। मैंने पढ़ा था, तो तुम बेसिक से एडवांस तक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सब कुछ कवर कर दोगे, कि केस कैसे प्रेजेंट करना है, सब कुछ हो जाएगा। बट अगर तुम वहीं पे ही पेडियाट्रिक्स मेरो नोट्स को फॉलो करोगे, तो वहाँ पे वो बहुत कम दिया गया है। लाइक सिकल सेल एनीमिया को हाफ पेजेस में दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं करता है उसके इम्पोर्टेंस को, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया OP घाई में कम से कम 10 पेजेस दिया गया है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही तो देखो, मैं ये कहता हूँ कि तुम कोचिंग मटेरियल्स पढ़ो, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू में, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू में, बट जो टॉपिक्स तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सीनियर से पूछ सकते हो, या फिर तुम्हारा PDFs होगा, तो वो टॉपिक्स तुम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से रेफ़र कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो वो तुम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे रेफ़र कर सकते हो। बट ये याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ मेरो नोट्स या सिर्फ और सिर्फ कोचिंग मटेरियल्स आर नॉट एनफ फॉर एनी एग्जाम लाइक प्रोफेशनल एंड नीट PG. So thank you for this video. Thank you for watching this video. See you in the next one. Bye bye.